नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। और मरीज़ का केयर किस तरह किया जाता है यहाँ आपको भली भांति देखने को मिलेगा। बता दूं कि अभी मैं हूँ महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज में, जहाँ 100 बेड का अस्पताल गुरु गोविंद सिंह के नाम से भी है। इनका एक संस्थान गुरु गोविंद सिंह के नाम से बहेड़ी में भी चलाया जा रहा है। सुरहा पे भी एक क्लिनिक चल रहा है, जहाँ गरीब को हर संडे को मुफ्त में इलाज होता है। हमारे साथ हैं डायरेक्टर एसएन झा, उनसे बात करेंगे। और आज का जो यह वार्ता है, आज जो सीएस हुआ है, और ख़ासकर बात करूं तो स्टोन जो निकाला गया है पेशेंट के पेट से, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से डॉक्टर की क्या टीम थी और किस प्रकार लोगों को यह ग्रामीण क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, बात करेंगे। सर, स्वागत है दरभंगा तक में। आज जो सीएस हुआ है या स्टोन जो निकाला गया है पेशेंट को हमने देखा है, क्या कुछ कहिएगा? आपको सबसे पहले धन्यवाद। जो इससे पहले भी हम बोले हैं, जो दो एरिया होता है, एक होता है रूरल एरिया और एक होता है अर्बन एरिया। तो हमारा संस्था वैसे तो शहर से नज़दीक ही है, 7 किलोमीटर पे है, लेकिन आता तो है ये ग्रामीण एरिया में। और इसी मतलब जो है ग्रामीण से हम बिलोंग करते हैं, जो हरलपट्टी मेरा जन्मभूमि हुआ। पूरा शिक्षा अध्ययन भी जो है सो हम आनंदपुर हाई स्कूल से किए हैं। उच्च विद्यालय, ललित नारायण उच्च विद्यालय आनंदपुर का ही जो है हम मैट्रिक स्टैंडर्ड तक का पढ़ाई किए थे। तो मेरा सपना था जो एक हम कुछ ऐसा करें जो आरओ से हटके हो। रही बात, फिर हम 2004 में 4 से लेके 15 तक जो है सो हरियाणा में रहे, हिसार, डिफरेंट आपको मोहाली भी रहे, चंडीगढ़ भी रहे, डिफरेंट जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट हैं। जिंदल में हमारे सारे बच्चे जाते थे ट्रेनिंग के लिए, जिंदल इंस्टीट्यूशंस है क्या। जो आपको स्वास्थ्य सुविधा जो है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और हमारा एक मनुष्य जो है, जो जीव है, उसका जो है सो एक जो फूडिंग व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था, आहार और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मौलिक में आता है। और ये हमारे संविधान का जन्मसिद्ध अधिकार है। हर कंट्री में, हर स्टेट में सरकार भी परस्पर है, प्लस प्रतिनिधि है, ग्राम लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, देश लेवल पे है। सबका अपना अपना जवाबदेही है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्वस्थ है वो तो ठीक है, लेकिन जो बीमार हो गए, बीमार तो होना है, ये तो सत्य है। जो आपको बीमार होना है, जो ठीक है वो बीमार होंगे, जो बीमार हैं वो ठीक होंगे। तो ये जो चक्र है, इसमें इस प्रोफेशन में जो है, खासकर जो डॉक्टर टीम है और जो नर्सेज हैं, जो नर्सिंग टीम है, दोनों का अलग अलग आपको जो है भूमिका है। डॉक्टर्स के बगैर जो है आपको केयर टीम नहीं है, और केयर टीम के बगैर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के पढ़ाई पढ़ने में एक आपको जो है लंबा समय का भी बात है। अब तो चलिए हमारे देश के पॉलिसी में चेंजिंग लाया गया है, जो ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट होता है। नीट के ज़रिए बच्चे आते हैं, स्टेट कोटा से आते हैं, मैनेजमेंट कोटा से आते हैं। लेकिन हर एक युवा को सपना होता है जो हम डॉक्टर इंजीनियर बने। डॉक्टर इंजीनियर जो है आपको बनने का सपना होता है। हर एक युवा यही सपना देखता है, जो हम इंटर के बाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। फिर डिफरेंट अलग अलग, कोई आईपीएस बनते हैं, कोई आईएएस बनते हैं। लेकिन सबके अंदर में ये जुनून होना चाहिए जो हमको एक बेहतर सेवा करना है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, प्रशासनिक सेवा हो, या आपको डिफेंस में जो आज हमारे आर्मी है, जो देश के लिए जितने पैरामिलिट्री है, स्टेट पुलिस है। कोरोना पीरियड में हम लोग इतने दुख तकलीफ़ में चले, तो सबका ज़्यादा भूमिका रहा। हमारा जो ये संस्था है वो आपको 2017 से जो है सो हम यहाँ 2 साल का जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जो एएनएम करके, जिसको एक्सर्वी नर्सिंग मिडवाइफरी हम बोलते हैं, जो इंटर बाद रखा गया है। फिर 3 साल का प्रोग्राम गवर्नमेंट का है, जो आपको जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी करके है, जो 3 साल का है। और फिर एक आपको बैचलर ऑफ साइंस करके है, बैचलर ऑफ नर्सिंग 4 ईयर का है, जो हमारे हेल्थ यूनिवर्सिटी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिसके चांसलर हैं, जो
1923 से जो है एस्टेब्लिश्ड हुई है। इससे पहले आर्यभट्ट विश्वविद्यालय था पटना। दोनों जगह से मेरा संस्थान आपको एफिलिएटेड है और हमारा यह दीर्घ संकल्प है कि हमारे यहाँ से जितने भी छात्र छात्राएँ यहाँ से प्रशिक्षण ले वो बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले, जो हमारे समाज के लिए एक बेहतर जो है स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, देश लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। इसके लिए हम आपको खुद जो है हर लेयर को खुद आपको मॉनिटरिंग लेते हैं। हमारे जो पेरेंटल अस्पताल है उसमें चैरिटी ट्रस्ट के अंतर्गत ही है, जो हमारे संस्था का चैरिटल है। हम कोई कॉरपोरेट सिस्टम में अभी नहीं जोड़े हैं, चैरिटी सिस्टम में रखे हैं जो गरीब को मदद मिल सके। सरकार भी कर रहे हैं, सरकार का भी सारी योजना फ्री है, जैसे सुरक्षित मातृत्व योजना है जिसमें गर्भवती महिला पे विशेष ध्यान दिया गया है, उसका इम्यूनाइजेशन है, आपको जितने भी ओपीडी है, इंडोर है, सारा गवर्नमेंट जो है एक रजिस्टर्ड एएनसी मतलब जो मंथली चेकअप है वो भी फ्री है। तब है जो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी जो है सो इसमें अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, जो भी हमारे इस सूचना को सुन रहे हैं या टाइम टू टाइम हम आपको अपना जो है सो सूचना आपको उपलब्ध कराते हैं, है क्या, जो सर्जरी की जब बात आ जाती है तो चाहे वो छोटा सर्जरी हो, एक माइनर हो या मेजर हो, छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो, उसमें बहुत ही सावधानी बरतने की बात होती है। जो मेरा IPH गाइडलाइन है, अलग अलग मॉनिटरिंग बॉडी है, उस गाइडलाइन के तहत ही काम होना चाहिए। CS का नौबत तब आना चाहिए जब कि माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित करना है। उसका BP लेवल हाई हो रहा है, बच्चा आपको जो है सो अंदर में मिकोलियम पास कर दिया, लेटरिन पास कर दिया, या उसका टाइम जो EDT का होता है लास्ट मंथ का जो 9 मंथ का होता है वो क्रॉस हो गया, या बच्चे का इससे पहले भी हम आपको बताए हैं, जो एक मेरे पास ऐसे आए जो FHR लेवल ख़त्म था और वो बच्चे एक दिन पहले ही जो है डेथ हो चुके थे और वो ऑलरेडी जो है एक फिंगर भी नहीं बना था, 1 फिंगर भी नहीं बना था, जो उसको सेक्शन CS करके निकालना पड़ा। हमें भी बहुत तकलीफ़ हुआ, लेकिन हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम मेरा चल ही रहा है। अभी इसमें गर्भवती महिला पे इसलिए सरकार की तरफ से विशेष, क्योंकि हमारा जो है सो एक यूथ जो है हमारे लिए देश के लिए गोल्ड है। अगर ये गड़बड़ा जाएगा तो फिर हम आपको एक मतलब जो भारत का जो सपना देखा जा रहा है, जो हम विकसित भारत, उसमें दिक्कत आ जाएगा। युवा का बहुत ज़्यादा योगदान होता है देश के इकोनॉमिक में, देश के विकास में, और सरकार भी इसके लिए जो है भारत सरकार भी, राज्य सरकार का भी योजना जो है महत्वाकांक्षी योजना, अभी बजट भी बहुत बढ़िया जो है सो बिहार के लिए मिला है। और ख़ासकर बच्चे के एजुकेशन सिस्टम पे गवर्नमेंट को विशेष ध्यान है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे, शिक्षा व्यवस्था पे, और जो हमारा मेन जो मौलिक है, जो एक मनुष्य के विकास में 3 चीज़ का महत्व बहुत ज़रूरी है। जो उसका सबसे पहले भोजन, उसका सही आहार होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए। तो हमारे संस्थान में आपको जो भी सर्जरी हो रहा है उसमें हमारे बच्चे के तरफ से जो मेरे एक्सपर्ट टीम है, फैकल्टी टीम है या डॉक्टर टीम है, वो प्रॉपर जो गवर्नमेंट का मापदंड है उसके तहत काम हो रहा है और उसका रिकवरी 100% है। अब तक मेरे संस्थान में लगभग 300 प्लस सर्जरी हो गया, जो सफलतापूर्वक सही रहा है और सभी पेशेंट स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं। और फाइनेंशियली भी हम आपको नॉर्मल से नॉर्मल कॉस्टिंग लगने देते हैं, क्योंकि जो मेरे सर्जरी टीम है, डॉक्टर टीम है, उनको भी जो है सो कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है, फीस की आवश्यकता है। मेडिसिन कंपनियां हैं, अब तो हमारे मोदी जी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है जन औषधि केंद्र दिए हैं, जिस पे लगभग टैक्स फ्री है, जिससे आपको मान लीजिए अगर उसका कोई जनरली प्राइस अगर किसी कंपनी का 100 रुपया होगा, तो अगर वो जन औषधि से लेता है तो उसका 30 रुपया से 20 रुपया प्राइस होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में भी दे रहे हैं, ब्लॉक वाइज भी दे रहे हैं। तो जिसका कम आमदनी है, अब देखिए कोई एक तरह से बीमार हो जाता है, अगर उसको 5-10 लाख का चक्कर लग गया तो उसका तो पूरा फैमिली ही आपको बिखर जाएगा। इसके लिए इंश्योरेंस भी है, मोदी जी जो हैं सो प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको आयुष्मान कार्ड भी दिया गया है। तो हमारे यहाँ जो अभी CS का तो आपको जब कोशिश ये होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री जो आपको बना है मिडवाइफरी कमीशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी
पे विशेष ध्यान हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर टीम होना चाहिए, केयर होना चाहिए। जो बच्चे का FHR लेवल जो है मेंटेन रहना चाहिए, नॉर्मल जो होता है रेंज और हाई रेंज के बीच को मेंटेन रखना है। मदर का BP को जो है मेंटेन रखना है। और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए छोटा छोटा लेवल पे जितना एरिया है, ब्लॉक लेवल पे उसको देखना है, एक विलेज लेवल पे आपको सेंटर पॉइंट, उसके लिए गवर्नमेंट दी हुई है, आपको सब सेंटर दी हुई है, PSC दी हुई है, CSC दी हुई है, सदर अस्पताल दी हुई है, मेडिकल कॉलेज है। जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ सरकार योजना बनाई है, नेशनल पॉलिसी 2017 के तहत जो है सो पॉलिसी डिसाइड की है गवर्नमेंट, जो हर ज़िला में मेडिकल कॉलेज हो। तो कॉलेज बनने के बाद फिर मेन पावर चाहिए। मेन पावर ये स्किल है, ये आपको क्या है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर नहीं है, बच्चे में स्किल नहीं है, प्रायोगिक नहीं है, हाथ का अगर सफाई नहीं है, तो वो बच्चा में हेरिटेशन होगा और वो चाहते हुए आते हुए काम को वो कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कैंप कर रहे हैं। डोर टू डोर जो है बच्चे को हम आपको जो कम्युनिटी ड्यूटी होता है उससे हम आपको बच्चे को बोलते हैं तो सरकार के योजना को बताएं, क्योंकि एक सब्जेक्ट इसका कम्युनिटी आता है जिसमें 100 मार्क्स का जो है कम्युनिटी होता है, जो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना सब्जेक्ट से रिलेटिव कम्युनिकेशन करना है, अपना स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, सभी के बारे में जाके जानकारी आपको देना है। उसका एक चेकलिस्ट फॉर्मेट होता है जो बच्चे केस फाइल करके आते हैं। मिनिमम उसका रिक्वायरमेंट होता है जो एक स्टूडेंट मिनिमम 30 केस को जो है आपको मेंटेन करे। वो डिलीवरी से रिलेटिव भी होगा और ऑल ओवरऑल ANC वगैरह जो भी है स्वास्थ्य से रिलेटिव जानकारियाँ उसको देना है, जो उसका चेकलिस्ट फॉर्मेट है। अभी जो मेरे यहाँ आपको CS होता है, इसके बाद जो मेरे टीम है विदाउट, इसमें सबसे ज़्यादा रोल आपको एनेस्थेसिस्ट का होता है। अगर बेहोशी का डॉक्टर उसमें आपको नहीं अवेलेबल है तो पेशेंट का BP लो होने का या पेशेंट का जो है सो हार्ट बीट लो होने का चांसेस जो है रहता है, जहाँ तक कि आपको कोमा में भी जाने का रह जाता है या कोई सिस्टम पैरालाइज होने का भी चांसेस हो जाता है। इसीलिए आपको कोई भी ऑपरेशंस हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आपको CS मतलब ऑपरेशन से लेके जब तक पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तब तक उसका जो है स्टेलाइजेशन कैसा है, उसके किस तरह से ड्रेसिंग हो रहा है, उसको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू एंटीबायोटिक क्या दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इसके बाद न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान देना है, किस तरह का न्यूट्रिशन दे जिससे उसका सारा विटामिन्स मेंटेन हो और पेशेंट आपको जो है अपना स्वस्थ होकर के फिर अपने घर जाएं और अपने फैमिली में अपना भूमिका। देखिए एक फैमिली में अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो समझिए पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, तो स्वास्थ्य भी हमारा एक धन है, बहुत बड़ा एसेट है। अगर वो मतलब जान है तो जहान है, इस पे विशेष ध्यान देना है, टाइम टू टाइम चेकअप करवाना है। हमारे यहाँ आपको संडे फ्री कैंप होता है जिसमें सारा स्वास्थ्य सुविधा हम फ्री दिए हुए हैं। डॉक्टर फीस भी फ्री है, OPD भी फ्री है, जाँच भी फ्री है। जहाँ तक कि अगर पेशेंट को सर्जरी करने का नौबत आता है तो उसमें भी हम विशेष से विशेष अपने संस्था की तरफ से चैरिटी करने का कोशिश करते हैं, करते रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। धन्यवाद। आपने तमाम चीज़ों को बताया है कि जो नॉर्मल में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो गरीब हैं, ऐसे जो हकदार हैं, उनको सेवा दे रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री द्वारा ये आयुष्मान कार्ड की चर्चा किया है, तो क्या जानना चाहेंगे कि आपके संस्थान में भी आयुष्मान कार्ड पे इलाज किया जाता है? अभी मेरे यहाँ हम आवेदन करेंगे CS सर के पास अभी जो है सो आयुष्मान के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा मेरा और जो हमको सुविधा चाहिए उसकी जो कमी है उसको हम दूर कर लेते हैं और इसे हम अप्रैल 1st वीक में अप्लाई करेंगे। आयुष्मान का भी सुविधा देंगे। अभी जितना हो सक रहा है हम गरीब के लिए अपनी तरफ से चैरिटी दे रहे हैं। दोस्तों पूरे वीडियो में आपको क्या लगा, ये तमाम स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चियों को, जो छात्राएं हैं वो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद यहाँ स्कोप है, यहाँ एम्स बनने जा रहा है। मैं आपको दरभंगा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ भी 2500 बेड का अस्पताल, वो अभी 500 बेड से 2500 बेड में कन्वर्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ से जब पास आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं जॉब में जाते हैं और उसमें सर का भी योगदान रहता है। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।